देखो, एक बात हम आपको निवेदन कर दें, वैदिक हिंदू सनातन धर्म की, लोग कहते हैं हिंदू धर्म में बड़ा भारी एक वो है, दोष है। क्या? इतने देवी देवता, इतने देवी देवता, इतनी उपासना। अरे अलग जगह एक को मानते हैं, दूसरा कुछ नहीं मानते। यहाँ इसको मानो, उसको मानो, उसको मानो, उसको मानो, उसको मानो। कितनों को माने, किस किस को नहीं माने? ये प्रश्न बड़ा गंभीर है, पर इस प्रश्न का बहुत संक्षिप्त उत्तर हम दे रहे हैं। यहां अनेक की उपासना में भी एक की उपासना है, और एक की उपासना में भी अनेक की उपासना है, क्योंकि जो एक है वही सर्वगत सर्वरूप सर्वमय है, और जो सर्वगत सर्वरूप सर्वमय है वही अनेक है और वही एक है। इसलिए हमारे यहाँ भी उपासना एक की है। इसलिए संपूर्ण उपासना पंचदेवोपासना में सबका समावेश हो जाता है। भगवान गणपति, भगवान सूर्य, भगवती दुर्गा, भगवान शिव और भगवान श्री राम कृष्ण नारायण। इनमें देखो, पंचदेवों में तीन तो खास शंकर जी के परिवार के हो गए, तीन खास शंकर जी के परिवार के हो गए। गणेश जी उन्हीं के पुत्र हैं और भवानी उनकी पत्नी है और वे स्वयं। तो पंचदेवों में बहुमत किसका हुआ? बोलो भाई, बोलते क्यों नहीं हो? मार वोट पड़े मानो पंचदेवों में, तो तीन वोट तो शंकर जी के ही हो गए, एक सूर्य और एक भगवान हरि बचे। हम विनोद में नहीं कह रहे हैं, एक विशेष बात कहने जा रहे हैं, उसको समझिए। पर जो तीन वोट हैं वो भी किसके लिए हैं, ये विचार कीजिए। गणेश जी भी निरंतर भगवान का भजन करते हैं, भगवती भी निरंतर भगवान का भजन करती हैं, और श्री शिव जी भी तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपु अनंग अराती। इसका मतलब गणेश जी का वोट भी राम जी के लिए, श्री कृष्ण के लिए, नारायण के लिए, और भगवती जगदम्बा का वोट भी उन्हीं के लिए, शिव जी का वोट भी उन्हीं के लिए, और सूर्य तो भगवान के नेत्र हैं। चंद्रमा मनसो जातस चक्षुः सूर्यो अजायत, सूर्य अंग हैं और भगवान अंगी हैं। तो सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यः, सूर्य प्रकाश हैं और उनके प्रकाशी नारायण हैं। इसलिए सूर्य का मत भी भगवान को अर्पित है। इसलिए 33 कोटि देवताओं का समावेश पंचदेवों में और पंचदेवों का समावेश एक भगवान में। तो अब समझ गए। अब झगड़ा रहा नहीं, रहा झगड़ा। और झगड़ा होता तो देखो आरती शुरू हो गई, घड़ी घंट बज रहे हैं, इसका मतलब हमने जो बात कही एकदम सही है। हमारे यहां तो कहां तक कहें आपको, बहुत ध्यान से सुने। माता पिता की सेवा भी भगवान की सेवा है। हाँ, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, इसका अर्थ क्या है? देव शब्द का अर्थ क्या है? देव माने परमात्मा। माता को परमात्मा मानो, देव माने जो सबका प्रकाशक है, परब्रह्म परमात्मा। माता को परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप मानो, पिता को परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप मानो, गुरु को परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप मानो। तो माता पिता गुरु के रूप में भी भगवान की उपासना है। हमारे यहाँ तो लौकिक कार्य में भी भगवान की ही उपासना। आपने कन्यादान किया है भाईती जी, आपने कन्यादान किया है, उस समय ध्यान दिया जब आपने संकल्प पढ़ कर के, ब्राह्मणों ने संकल्प पढ़ा होगा, आपने कन्यादान किया होगा, तो आपने क्या, ब्राह्मण देवता ने क्या कहा और आपने क्या कहकर संकल्प किया? तो आपने क्या कहा? यही कहा, विष्णु स्वरूपिणे वराय लक्ष्मी स्वरूपिणीम कन्याम तुभ्यमहम संप्रददे। यही कहा जाता है कि नहीं? विष्णु स्वरूप वर के लिए
लक्ष्मी स्वरूपा कन्या हम दे रहे हैं। इसका मतलब हमने किसी सामान्य मनुष्य को अपनी बेटी नहीं दी है। हमारी बेटी भी सामान्य नहीं, मेरी बेटी लक्ष्मी है, तो मैंने जिसे दी है वह भी नारायण है। हमने नारायण को लक्ष्मी दी है। यह है हमारा धर्म, जहां बेटा बेटी के ब्याह में भी ठाकुर जी का स्मरण किया जाता है, भगवान को भूला नहीं जाता है। हर क्षण भगवान की याद रखना। इसलिए हमारी उपासना दोषयुक्त नहीं है, हमारी उपासना में बहुत सुविधा है। ऐसा उदार धर्म इस पृथ्वी पर एकमात्र वैदिक हिंदू सनातन धर्म है, दूसरा कोई नहीं। इसलिए हिंदू उस पवित्र विचारधारा का नाम है जो संपूर्ण विश्व की मानव जाति को अपने में समाहित कर सकती है, और इसके अतिरिक्त ऐसी कोई दूसरी विचारधारा नहीं है जो सबको अपने में समेटने की, सबको अपने में समाहित करने की शक्ति रखती हो। ऐसी विचारधारा केवल एक हिंदू विचारधारा, वसुधैव कुटुंबकम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।